बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, इस सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बना रहे हैं आलू मेथी। और आप लोगों के घरों में भी इस वक्त सब्ज़ियां बहुत शौक़ से खाई जा रही होंगी, क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है और दिल चाहता है सब्ज़ी ही खाएं इस मौसम में। तो ज़ैनब सो गई थी, मैंने सोचा चले मैं आज ये खाना बना के रख दूँ। और ये हमारी आंटी ने भेजी थी इस मेथी मुझे, तो मैंने आज ये मेथी का ही सोचा कि मेथी बना लूँ। और ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मेथी की तैयारी कर रही हूँ। इत्तेफाक से गैस भी इस वक्त जो है वो आ रही है। तो बस यहाँ पे खाना तकरीबन तैयार ही हो चुका है और मैं अब खाना लगाने जा रही हूँ, क्योंकि आज ज़िशान भी जल्दी आ गए हैं और खाने पर ही इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम सब लोग साथ ही खाना खाएंगे काफ़ी दिनों के बाद, तो बस अच्छा लगता है ये सब। मेहनत टूटने से पहले खाना तुम भी खा लो। मैंने गरम गरम पक्के थे चावल उस वक्त खा लिए थे। आ रही ऐसे सबको बता दूं कि आज मैं खाना खा रहा हूँ। बस मैं सबको दिखा रही थी। आज मैं चाय नहीं पी रहा। क्या हुआ? हटो, क्या हो गया? अरे यार, ये सॉसपैन में चाय रखी थी, सॉसपैन जली। बस सॉसपैन जली। अल्लाह, क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? इसको मांजा जाए और फिर दोबारा बनाई जाए। तो मुझे क्या पता था कि जल जाएगा। मैं बस गया, मुँह धोकर आया हूँ। अल्लाह, मैं ये बोलूं बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, किसी चीज की आ रही है? निशान ही तो मंजेगा भी नहीं। अब क्या होगा? चाय भिगोना पड़ेगा। इसको फेंक दें। चूल्हा बंद करो। मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी फीडर पिला दूं, बस ज़िशान को सब्र नहीं होता भाई। अबे यार, आप जल्दी आ गए तो तुम लोग को भारी पड़ रहा हूँ क्या? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपके लिए उल्टा ये पकोड़े बना के रखे थे। इसको देख के तुम आए हो। हम लोगों ने हमने खा लिए थे, हमने शाम में गरम गरम बनाए थे। गरम गरम खा लिए थे। उल्टा बोलना भारी पड़ गया, कितनी बुरी बात है। अब इससे क्या होगा? क्या होगा? मुझे सॉसपैन जलने का- मंजूर अब खुदा आप होगा। इसको मांझेंगे। मेरे को सॉसपैन जलने का डर मैं ये बोल रहा हूँ, सॉसपैन जलने का इतना अफसोस नहीं हुआ मुझे। फिर अम्मा अबे यार, सब लोग यही बोलेंगे कि शरबत चाय की बात करता है, क्या कर? अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या पता सॉसपैन जल जाए। आज ईशान ने बर्तन मांजे है? आप ये करोगी ना अभी? अब मम्मा बर्तन मांजना पड़ेगा आपको। है? तो क्या मैं मांजूं? ठीक है, बात कर लो है। बाबा ने तुम मम्मा बाबा ने तुम्हें बड़ा करा, उनका एहसान मानो, और तुम बाबा को करी पतीली मान दो, बाबा का काम बढ़ा रही हो। कोई बात नहीं, मैं मान दूंगी। इससे मानसिएगा जय बाबा। जान तो देखो। अभी जैनब भी आएगी ना, जैनब भी मांजेगी, सबर करो। फिर बड़ी तमीज हो रही है, इसको तालीम और तरबियत नहीं आ रही। तालीम बस बस रहने दो। अबे भाई, पतीली का जल्दी में जिंदगी मुश्किल हो गई। अभी तुम लोग के साथ तो काम। तुम ही बनाओ भाई, चाय जाओ, तुम जाओ भाई। केचप बाबा को केचप से दोगी? फिर आप केचप ले लो। इसमें कहाँ डाल? इसमें डाल दो। मैं बता खामोशी चाय बना रहा था, मैंने कहा चलो तुम अभी जैनब को देख रही हो, मुझे क्या पता सॉसपैन और तो डालो। बस मुझे कैसे करिए? बहुत तमीज कैसी बनी है फुल्कियाँ? बस ये उस पर बना दी जल्दी जल्दी मैंने सिलेंडर पे। जैसे बाबा ने पाला, हमें पोसा, बड़ा करा, बस। और ये कह रही कि काम बढ़ गया। सिर्फ बड़े होके क्या बनेगी बाबा के मम्मा के लिए? जो बनूंगी सहारा तो बनूंगी ना। बस रहने दो, बातें बातें नहीं की जाती। बस स्कूल से आके मैं बात सुने। बस 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 बस। तुम चाय बनाओ, बेगम तुम बना लो चाय, छोड़ो। मैं ज़ैनब को फीडर पिलाने जा रही फीडर पिला हूँ। ईशा को सिलेंडर में नहीं घुसाया। वरीशा मैं आ रही हूँ, जाओ बेटा। तो तुम आ गए। आज कैमरा मेरे हाथ में है, देखता हूँ ये ईशा वरीशा क्या कर रही हैं। और ईशा इसमें चीनी डाली है, अल्लाह रहम करे, कुछ गिराना नहीं बेटा। गिराओ गिराओ, शाबाश। और ये वरीशा क्या कर रही है इस वक्त? वरीशा इस वक्त चाय बना रही हैं, अल्लाह रहम करे। चाय को वैसे एक चम्मच देके डाल रही हो चाय को, एक कप में बराबर कर रही हो। शाबाश शाबाश। मैं चाहता हूँ तुम सब सीखो, सीख के जाओ।
और ये 20 मिनट से चीनी डालने की कोशिश कर रही है ईशा। लेकिन अभी क्या बोल रही थी, मैं सहारा बन गई, इससे चीनी तो डाल ली रही है, सहारा क्या बन गया, क्या हो गया। वर्षा भी अच्छी चाय बनाती है, ऐसी बात नहीं है। और ईशा भी कोशिश कर रही है, भी जरा छोटी है ना ये, तो अब इसको टाइम लगेगा। डाल लूंगी। ये ईशा बेटा जल्दी जल्दी करो, ऐसे तो सुबह हो जाएगी, तुम तो अभी सारा बनी हुई थी। अच्छा भाई, अब हम चल रहे हैं ज़ैनब की तरफ। बेटा क्या हैदराबाद से चाय ला रही हो? बेटा वरिशा जाओगे, हैदराबाद से चाय लाई हो। लाओ भाई, सरफ ले आओ। वाह भाई वाह। जबान जैसे चलती है ना, वैसे हाथ भी चलाया कर। हैं? इसकी जबान नहीं चलती है, मेरी जबान चलती है। तो जनाब, आज आप लोगों को जो मैं सरप्राइज देने जा रही हूँ और दिखा रही हूँ, जो ज़ैनब के शहजादी ज़ैनब के रूम में, क्योंकि वो तो शहजादी हैं और शहजादियों के पास क्या होता है अमूमन, सोना चांदी होते हैं ना। तो आपकी शहजादी ज़ैनब के कमरे में ये देखिए सोने के सेट, कितने सारे माशाल्लाह सोने के सेट हैं। ये सब शहजादी ज़ैनब के नसीब से हैं और ये सब सोने के सेट हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, बताइएगा मुझे। ये देखिए जी, ये वाला सेट है एक, और एक ये खूबसूरत सा ब्राइडल सेट है, ये है हमारे पास। और ये तमाम सेट जो है वो सोने के हैं। अब आप सोचें इनकी कितनी मालियत होगी, कितने कीमती सेट होंगे, ये कितने एक्सपेंसिव होंगे, सोना कितना महंगा हो चुका है। और शहजादी ज़ैनब के रूम में सोना ही सोना, गोल्ड ही गोल्ड की बरसात हो गई है। अब आपको किसको परचेज करना है मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके मुझे प्लीज बताइए कि आपको ये सेट कैसे लगे हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसको परचेज करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं खैर ये तो एक मजाक ही था, सोना तो एक ख्वाब ही बन चुका है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है और सोने के जेवरात तो, ये आर्टिफिशियल जो जेवरात हैं ये भी काफ़ी हद तक उसकी कमी पूरी कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये ब्राइडल सेट हैं और आप इनको करीब से देखिए, बड़े ही खूबसूरत सेट हैं। बहुत सारी मेरे पास ये ज्वेलरी थी, क्योंकि ये सब जो है ब्राइडल के जो हम ये अपने ड्रेसेस से अलाउड किया करते थे, तो उसके साथ ही हम ज्वेलरी भी बनवा लेते हैं। और ये थोड़े से ही सेट मेरे पास बचे हैं, सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये शेयर करूं। और आप लोगों को परचेज करने हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है ये मेरे पास, बिल्कुल गोल्ड के डिज़ाइन पे बने हुए ये सेट हैं। और इनके प्राइस जो है बाजार की जो शॉप्स की कीमतें उनसे बिल्कुल कम है। इसकी कीमत है, इन तमाम सेट की कीमत है 2,500 रुपये है। और ये सिर्फ शहजादी ज़ैनब की वजह से आप लोगों को ये गिफ्ट है, वरना 2,500 में अब कुछ भी नहीं आता। ठीक है, 2,500 के सेट है। इसके मोती आप लोग खुद बनवाइएगा। इसके नीचे जो मोती लगते हैं। और सिर्फ ये वाला सेट है जो आपको मिलेगा 3,000 रुपये में। ठीक है, ये 2,500 रुपये के सेट है। जिसको चाहिए वो कमेंट्स कर दें प्लीज़ मुझे, और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी इस वीडियो में मैं अपना, और अपनी बुकिंग करवा दीजिए। सिर्फ यही थोड़ी बहुत मेरे पास ज्वेलरी बची है। और यहाँ पर आपकी शहजादी ज़ैनब जो है वो आराम फरमा रही हैं। आज इनकी ड्रेसिंग का था, लेकिन वो ड्रेसिंग करने आज आए नहीं और उन्होंने आज जो है वो नागा कर दी है, जबकि करनी नहीं चाहिए। ज़ैनब की एक दिन की भी नागा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आ जाएं। और आपसे मैंने कहा था इंशाल्लाह ज़ैनब जो है वो आपकी दुआओं की वजह से, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से अल्लाह ताला की इनायतें और रहमतें ज़ैनब के ऊपर नाजिल हैं। और ज़ैनब जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्कुराएंगी भी, हमसे बातें भी करेंगी और एक नॉर्मल लाइफ भी गुजारेंगी। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बतें हमारे साथ होनी चाहिए। और अपनी गुड़िया के, अपनी शहजादी ज़ैनब के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और इसकी वीडियो को शेयर करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि कभी भी कुछ भी अल्लाह ताला कुछ कर सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है और हमने उसके ही दर पर हाथ फैलाए हैं और उसी से भीख मांगते हैं हम अपनी गुड़िया की सेहत के लिए। तो अपनी शहजादी के चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ज्वेलरी कैसी लगी और आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा, और ज़ैनब में क्या आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा
अपनी दुआओं में और अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ आपकी मोहब्बतों की और आपकी दुआओं की हमें बेहद ज़रूरत है। हमारा सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन आप लोगों के साथ जो है बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, आसानी से वक्त गुजर रहा है और गुजर जाएगा और अच्छा ही रिजल्ट सामने आएगा। इन्हीं मोहब्बतों के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।